हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग यूनिक पब्लिकेशन में जो इसमें टोटल 18 सेट दिया गया था, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया था, यह पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। और 28 पिछले साल का जो भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न था उसे दिया गया था। 28 में से टोटल सबसे हम लोग 17 प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी सेट लगा चुके हैं। आज हम लोग 18वां सेट देखेंगे। तो अभी तक जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और लगभग 30 से 35 प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हिंदी का 500 प्रश्नों का 3 वीडियो अपलोड किया गया है। जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसमें 22 भाग हैं और इसमें 395 अनुच्छेद हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। दूसरा प्रश्न है कि मत देने या वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो वोट देने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 326 में है। इसका उत्तर सी सही है। और निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पूरा पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, तो पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो सिलचर जो है पूर्वोत्तर भाग है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह श्रीलंका में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रायट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका संबंध ऑटोमोबाइल उद्योग से है। किससे है? ऑटोमोबाइल उद्योग से। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, तो जनसांख्यिकीय लाभांश जो होता है यह 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या होता है। इसका उत्तर ए सही है। 7वां नंबर प्रश्न है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग जो किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है? तो इसका प्रयोग ज्ञानी जैद सिंह के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। 8वां प्रश्न है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो अनुसूची 6 में कौन कौन राज्य है? तो इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो नील दर्पण नामक पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि निकोली कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कोंटी जो है यह किसके शासनकाल में भारत आया था? यह भारत देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन था? तो मिलन के समय अवध के नवाब कौन था? तो उस समय वाजिद अली शाह था। यह जो था नवाब था। इसका ऑप्शन ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो इसका प्रक्षेपण PSLV C-43 से किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो महिला एकल का खिताब दिया गया 2019 का है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर नोवामी ओसाका हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगर 2023 में पुरुष का पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? नोवाक जोकोविच हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे? तो लालजी टंडन जो है बिहार के कौन से राज्यपाल थे? तो वह 30वां नंबर के थे। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शिवहर जिला है। इसका उत्तर बी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन जो है यह किस लिए प्रारंभ हुआ था? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते इसको प्रारंभ किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि घातक क्या है? तो घातक जो है क्या है? तो घातक जो है यह लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापना राजधानी किस शहर को घोषित किया गया था? तो 2020 के लिए विश्व की स्थापना राजधानी किसे घोषित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो को किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक गोपालगंज है। इसका उत्तर सी सही है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है 44 है। इसका उत्तर डी सही है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35% पर। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है
कि रंगराजन कमेटी कब गठित किया गया था? तो रंगराजन कमेटी जो है कब गठित किया गया है? तो इसका गठन 2005 को किया गया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो कितना राशि दिया जाता है? तो 1 लाख रुपया दिया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का इनमें से कौन सदस्य नहीं होता है? तो इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये तीनों होते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है यह नहीं होते हैं। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है? तो योजना और विकास विभाग है। इसका उत्तर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। इसका उत्तर बी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह क्लोरोफिल से होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो भू स्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो यह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि एक सिंग वाला राइनो गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो यह किस राज्य में पाया जाता है? तो यह असम में पाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 33 नंबर प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस में होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है किस गैस से होता है? तो यह CO2 से होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि उत्पादक और खाने के क्रम में को क्या कहते हैं? तो उत्पादक और खाने के क्रम के क्या कहते हैं? तो इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि आनुवंशिकी के सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सबसे छोटी इकाई जीन है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि डिऑक्सिन रुधिर शरीर से किस में आता है? तो डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में जाता है? तो यह दायां नीले में जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि खाद प्रारंभिक खाद नहीं है, इनमें से प्रारंभिक जो है खाद नहीं है। तो सब्जी, फल, अनाज ये तीनों खाया जाता है, लेकिन दूध जो है से यह पिया जाता है, यह खाद नहीं है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ती धारा AC का मान है। तो भारत में प्रतिवर्ती धारा AC का मान कितना है? तो इसका मान 50 हर्ट्ज है। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग का संबंध किससे है? इसका संबंध मूंगफली से है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि ट्राइबेसिक एसिड है। तो ट्राइबेसिक एसिड क्या है? तो ट्राइबेसिक एसिड जो है यह फास्फोरिक अम्ल है। क्या है? फास्फोरिक अम्ल। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है किस विटामिन का नाम है? यह विटामिन सी का नाम है। इसका उत्तर सी सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो इसमें अधातु तत्व जो है क्लोरीन हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि जाइलम का क्या अर्थ होता है? तो जाइलम का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है जल संवहन करना। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयला का जलना, यह जो है रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना जो है यह नहीं है, यह जो है भौतिक परिवर्तन है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना है? इसका एटॉमिसिटी कितना है? तो इसका 7 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो इसका ग्लिसरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इसमें कौन सा कथन सही है? इसको चुनना है। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही जो है द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलते रहता है। क्या होता है? भार बदलता है। तो इसका ऑप्शन ए सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि मध्य कर्ण में इनमें कौन सा हड्डी नहीं है? तो मध्य कर्ण में इनमें कौन सा हड्डी नहीं है? तो इसमें
हेमेटेट नहीं है। क्या? हेमेटेट नहीं है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होता है। इसका उत्तर बी सही है। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट में कितना होता है? तो 18 कैरेट में 75% सोना होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त है? लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त है? तो इसमें जेडेन प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले किसे भेजा गया था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले लाइका नामक कुत्ता को भेजा गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे जो है किस में नहीं चल सकती है? तो यह निर्वात में नहीं चल सकती है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है किताब में हमेशा रहता है। तो किताब में हमेशा क्या रहता है? तो इसमें हमेशा पृष्ठ रहता है। इसका उत्तर बी सही है। 57 और प्रश्न है कि क्रम में सजाए, इसे क्या करना है? सजाना है। तो इसमें सबसे पहले भ्रूण हो जाएगा, फिर नवजात हो जाएगा, फिर बच्चा होगा, फिर युवा हो जाएगा, इसके बाद वयस्क हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 58 और प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 का, फिर 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर करने के बाद 121 आ जाएगा। तो इसमें एक ही में दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 59 नंबर प्रश्न है भी लिखा गया है, तो भी को डब्ल्यू लिखा गया है, तो इसमें 1 जोड़ा गया है। ए को सी लिखा गया है, इसमें 2 जोड़ा गया है। इसी तरह से आर को यू लिखा गया है, तो इसमें 3 जोड़ा गया है। इसी तरह से ये शब्द बन गया है। तो के में 1 जोड़ेंगे, फिर ओ में 2 जोड़ेंगे, फिर एल में 3 जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति पूरब से चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति जब पूरब से चलना प्रारंभ करता है, वह दूर चलने के बाद दाएं की ओर मुड़ता है। तो दाएं की ओर नीचे हो जाएगा। फिर वह दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, तो बाएं हो जाएगा। फिर पूरब की ओर, तब वह किस दिशा में जा रहा है? तो किस दिशा में जा रहा है? तो वह पूरब की दिशा में जा रहा है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का स्थान ब्रह्मा स्थान है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान है? तो ऊपर से ब्रह्मा स्थान है, तो कितना हो जाएगा? 35 में 1 जोड़ेंगे, इसके बाद -12 करेंगे। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। तो उसी तरह से 35 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो इसमें 7 भरा जाएगा। तो इसका उत्तर जो है, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। 6 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 11 जोड़ेंगे तो कितना? 22 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 47 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न दिया गया है कि पारदर्शी कागज पत्र दिया गया है। जब पारदर्शी कागज पत्र को बिंदु रेखा मोड़ा जाता है तो कैसा पैटर्न दिखेगा? तो इस फिगर को देख लीजिए। जब इसे मोड़ेंगे तो कैसा दिखेगा? इसको मोड़ने के बाद इसका उत्तर जो है, इसके मोड़ने के बाद इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि P प्लस क्यू बड़ा है P प्लस एस से तथा P प्लस क्यू बड़ा है R प्लस एस से, तो इसमें कौन सा संबंध सही है? तो इसका उत्तर जो है, इसका आंसर क्यू बड़ा है एस से। इसका ऑप्शन डी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया, इसका उत्तर बता देते हैं। आप लोग इसे जरूर बनाइएगा। 66 नंबर जो प्रश्न, इसका उत्तर 12/13 हो जाएगा। 9, 10, 12, 15 से पुनः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 180 है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या तिगुनी है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो बड़ी संख्या जो है 39 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा? तो इसका विकर्ण 20√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 6250 है और 8% दर से घट रही है, तो 2 वर्ष में कितनी कमी हो जाएगा? तो कितना कमी हो जाएगा? तो 960 का कमी होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इस फिगर को देख लीजिए। निम्नलिखित में पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न को उत्तर देना है। तो इस फिगर को देख लीजिए। इस फिगर के अनुसार उत्तर बताना है। 72 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर 25% हो जाएगा।
73 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए सही है। 74 जो प्रश्न है 100 अंक की विषय में प्राप्त हुए हैं, तो किस विषय में प्राप्त हुए हैं, तो इसका उत्तर हिंदी हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। 75 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी सही है, 100 ग्राम हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर जो है ए सही है, इसका आंसर 50% होगा। 77 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, इसका आंसर जो है एक सही है। निम्नलिखित रेखीय ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। इस ग्राफ के अनुसार उत्तर बताना। इस ग्राफ को देख लीजिए। इस ग्राफ के अनुसार 78 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी सही है, इसका आंसर जो है 30 करोड़ हो जाएगा। और 79 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर सी सही है, इसका आंसर जो है 1995 हो जाएगा। और 80 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर जो है डी सही है, इसका आंसर 1999 सही है। अब यहाँ से 15 प्रश्न हिंदी का दिया गया है। इसमें महोत्सव का अर्थ क्या है, तो महोत्सव का अर्थ क्या है, तो महान है जो उत्सव, इसका उत्तर जो है ए सही है। 82 नंबर प्रश्न है आप कौन सा सर्वनाम है, तो आप जो है कौन सा सर्वनाम है, तो यह जो है निजवाचक सर्वनाम है, इसका ऑप्शन बी सही है। 83 नंबर प्रश्न है कंठ से निकलने वाला ध्वनि है, तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि जो है इसका उत्तर क ख ग घ हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। 84 नंबर प्रश्न है कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें वर्ग, सेना, सभा सब समूहवाचक संज्ञा है। झरना जो है यह नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ची प्रत्यय है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सब्यसाची किसका परिभाषित शब्द है, तो सब्यसाची किसका परिभाषित शब्द है, तो यह अर्जुन का है, इसका ऑप्शन बी सही है। आह्वान का विपरार्थक शब्द क्या है, तो आह्वान का विपरार्थक क्या हो जाएगा, तो विसर्जन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो सूरज को दीपक दिखाना इसका अर्थ क्या है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि महर्षि का सही संधि विग्रह क्या है, तो महर्षि का क्या हो जाएगा, तो महान जोड़ ऋषि हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि द्विज इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें बादल का नहीं है, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आतताई का अर्थ क्या होता है, तो आतताई का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो, इसका ऑप्शन ए सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि इनमें किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है, तो प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्सना और बलिष्ठ, यह जो है इसे बिल्कुल सही लिखा गया, इसका ऑप्शन बी सही है। हिंदी का 3 वीडियो बनाया गया है, जिसमें टोटल 500 प्रश्न है, उसे जरूर देखिएगा। सारा प्रश्न लगभग उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 93 नंबर प्रश्न है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो कौन सा विशेषण है, तो जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है, तो इसमें सर्वनामिक विशेषण है, इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, इसमें कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, तो विष्णु के अनोखे नाम है, यह जो है शुद्ध नहीं है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है कि द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, तो दिनहीन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या है, तो आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या है, तो मुसीबत आना, इसका ऑप्शन बी सही है। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो रचयिता जो है यह बिल्कुल शुद्ध लिखा गया, इसका उत्तर सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि समास का विलोम है, तो समास का विलोम जो है यह किसका है, तो यह व्यास का, इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि परिमाप में उपसर्ग है, तो परिमाप में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें परि उपसर्ग है, इसका उत्तर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि बादल का तत्सम शब्द क्या है, तो बादल का तत्सम क्या होगा, तो बारिद हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।